सच ही कहा किसी ने, अपने सिर्फ वो नहीं होते जो हमारे साथ तस्वीर में खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में हमारे साथ होते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, उनको जो है छोटे मोटे जीव जंतु पालने का बड़ा शौक था और उन्हें बड़ा उनसे प्यार भी था। एक दिन वो बाजार गए, उन्हें एक सुंदर सा तोता मिला जिसे देख के उनका मन हुआ इसको घर ले चलते हैं, और वो उसको घर लेके आ गए। तोते की बोलचाल से उनके घर में एक रौनक सी आ गई और सभी लोग आते जाते तोते के साथ थोड़ा सा मन बहला लिया करते थे। कुछ ही दिन बीते थे, तब सेठ जी बाजार गए तो उन्हें एक बहुत सुंदर सा मुर्गा दिखाई पड़ा। उन्होंने सोचा इस मुर्गे को भी घर ले चलते हैं, घर में पूरे दिन बोलेगा तो अच्छा है, आवाज आएगी और सुबह सुबह सबको उठा भी देगा। वो उस मुर्गे को भी अपने घर ले आए। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो बाजार गए तो उन्हें एक बकरी दिखाई पड़ी। उन्होंने सोचा चलो बकरी को ले चलते हैं, इसकी ज़्यादा सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी, हमारे घर में रहेगी और हमें दूध भी मिलता रहेगा। वो उस बकरी को भी ले आए। थोड़े ही दिन बाद वो बाजार गए। वो बाजार में घूम रहे थे कि एक व्यक्ति था जो कि चूहे बेच रहा था। उन्हें वो चूहे बहुत अच्छे लगे। उनमें से एक चूहा उन्होंने खरीद लिया और वो उस चूहे को भी अपने घर ले आए। सारे जीव जंतु पल रहे थे, लेकिन जो सेठानी जी थी उन्हें चूहे से बड़ी चिढ़ थी, क्योंकि चूहा अक्सर उनकी कीमती चीज़ों का नुकसान कर देता था। उसकी फितरत थी, वो कुछ न कुछ काट दिया करता था, जिससे अक्सर जो सेठानी जी थी वो नाराज हो जाया करती थी। एक बार सेठानी जी का जन्मदिन आया। सेठ जी उनके लिए बहुत खूबसूरत सी साड़ी लेकर आए और सेठानी जी ने कहा साड़ी बहुत सुंदर है, मैं इसे बड़े संभाल के रखूंगी, मुझे डर है कहीं ये चूहा मेरी साड़ी ना काट दे। और हुआ भी वही। कुछ ही दिन बाद चूहे ने जो है एक दिन वो साड़ी बाहर रखी थी और उसकी वो तो फितरत है, उसने उस साड़ी में एक बड़ा सा छेद कर दिया। सेठानी जी के गुस्से की कोई वो ना रही और उन्होंने सेठ जी को जाके कहा आज ही एक पिंजरा खरीद के लाओ और पकड़ के इस चूहे को घर से बाहर निकालो। ये मेरी बहुत कीमती चीज़ों को बर्बाद कर रहा है, अब मैं इसे घर में नहीं रख सकती। सेठ जी भी सेठानी जी के आगे हार गए और जाकर एक पिंजरा लेके आए। जैसे ही पिंजरे को देखा चूहे के मन में दहशत हो गई, वो डर गया। वो दौड़ के तोते के पास गया और उसने तोते से कहा प्लीज़ तोता भाई मेरी कुछ मदद करो, ये लोग मुझे पकड़ने के लिए पिंजरा लेके आए हैं। तोते ने कहा नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा परेशानी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जानो तुम्हारा क्या होना है, मुझसे तो सभी बहुत प्रसन्न हैं। कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो मुर्गे के पास गया। मुर्गे ने भी ऐसा ही कहा। फिर वो जो है बकरी के पास गया, बकरी ने भी यही कहा। वो बेचारा कुछ नहीं बोला और जाकर एक जगह छुप गया। रात में सेठानी जी ने वो जो पिंजरा था एक जगह रख दिया कि यहाँ से चूहा रोज निकलता है, आज निकलेगा तो इसमें फंस जाएगा और मैं कल उसे उठा के बाहर फेंक दूंगी। ऐसा ही हुआ। रात में सेठानी सो गई, लेकिन उनका ध्यान जो था वो पिंजरे की तरफ था। आधी रात के समय खट की जोर से आवाज हुई। सेठानी जी खुश हो गई, वाह वाह वाह, चूहा जो है इस पिंजरे में फंस गया। वो आई, उन्होंने आकर उसको देखा, पर ये क्या था, उस पिंजरे में चूहा नहीं था, उसकी जगह एक सांप फंस गया था। जैसे ही वो नज़दीक जाके उन्होंने देखने का प्रयास किया, सांप ने उनको डस लिया और वो जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज़ सुनकर सेठ जी दौड़े चले आए और उन्होंने देखा कि सेठानी जी को सांप ने डस लिया है। वो तुरंत लेके उनको डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने कहा कि सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीला था, इसलिए अगर हम इनको तुरंत तोते का सूप पिला दें तो ये ठीक हो जाएंगी, जहर कम हो जाएगा। सेठ जी के मन में आया अब इतनी रात में कहाँ से तोता लाए, मेरे घर में तोता है ना, और उन्होंने तोते का सूप अवेलेबल करा दिया और जो सेठानी जी थी वो धीमे धीमे ठीक हो चली। जैसे ही सेठानी जी को सांप डसने की बात और उनकी तबीयत खराब होने की बात घर के बाहर गई, लोगों का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। सेठ जी थे, चूँकि कोई सेठानी जी की सब तीमानदारी में लगे हुए थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो जब उनके यहाँ मेहमान आए तो सेठ जी ने सोचा अब क्या करें। तो उन्होंने जल्दी से याद आया मुर्गा है ना, इसका अपन काट के वो मीट बना लेते हैं और लोगों को मटन खिला देते हैं। और फिर वही हुआ, मुर्गा भी चला गया। जब सेठानी जी ठीक हो गई
तब सेठ जी ने सोचा कि कुछ अपने करीबी लोगों को मैं इस खुशी में आज दावत कर देता हूँ। उन्होंने दावत की और उनका ध्यान गया बकरी की तरफ कि अब मैं बाहर से क्यों करूँ, घर में बकरी है ना, इसका वो बनवाते हैं मीट और सभी की अच्छी तरीके से दावत हो जाएगी। इस तरह सभी खत्म हो गए और तब चूहे ने सोचा कि काश इन लोगों ने उस समय अगर मेरी मदद की होती तो आज ऐसा कुछ होता ही नहीं। ना घर में पिंजरा आता तो ना सांप फंसता, ना सांप काटता तो तोता नहीं मरता, तोता नहीं होता तो लोग नहीं आते, फिर मुर्गा और बकरी, इस तरह सबकी बारी नहीं आती। सच बात है कि यूनिटी इज पावर। हमेशा एकता में बल है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि सबकी मदद करने से हमारा भी कुछ अच्छा हो सके। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा आप दूसरे की मदद करते रहिए। सही कहा किसी ने कि कभी पेड़ कटने का वो किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का वो हिस्सा ही ना होता। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे मैं नीलम एक नई सोच एक नई कहानी के साथ।